हेलो एवरीवन। कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम अब और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये अभी जो आपकी स्क्रीन में देख रहे हैं ये प्रीवियसली पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो हम साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे और साथ साथ यहाँ पर इनको सॉल्व भी करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना। देखो, तो सबसे पहले ना आपको यहाँ पर अ, हमारे साथ साथ इनको सॉल्व करना है। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। उसके बाद जब आप इसको देख लेंगे वीडियो को, तो आपको ये पीडीएफ भी हम शेयर कर देंगे ताकि आपको रिवीजन में इजी हो। तो आप इसको सॉल्व करो और फिर उसके बाद जब नहीं बने तो फिर आगे इसको देख लेना वीडियो को। तो पहला ही क्वेश्चन ये है, ये एमसीक्यू में आया था। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इंक्रीज्ड बाय 17 इज एक्चुअली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो यहाँ पे हमें ये बोल रहा है कि कोई तो नंबर है। अब अगर हम इसको 17 से बढ़ा दें, मतलब इसको 17 से हम इंक्रीज कर दें इस नंबर को, तो ये 520 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा और 468 से भी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो देखो, अभी हमने आपको ये सिखाया था कि जो एलसीएम होता है ना, वो अगर हम 2 नंबर का एलसीएम लेते हैं, जैसे मान लो 4 और 3 का एलसीएम हम लेंगे, तो एलसीएम इसका 12 आएगा। तो जो 12 ये एलसीएम है ना, ये 4 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ये 3 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो जो एलसीएम होता है 2 नंबर्स का या किसी भी नंबर्स का जो एलसीएम होता है, वो उन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो अब हम एक काम करते हैं, इन 2 नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास टेक्नीक है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन यहाँ पर हमें एमसीक्यू में दिया है ना, तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो हम पहले शॉर्ट ट्रिक से करके दिखाते हैं आपको। 520 लिखा है और 468 है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, तो 260 बार जाएगा। 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8। फिर उसके बाद 130 फिर 117 117 आ गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो 117 है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन 130 तो होगा। यहाँ 65 आएगा और ये वैसा का वैसा लिख देंगे हम लोग। इसके बाद ये जो 117 है ये नहीं डिवाइड हो रहा है, तो हम 5 से करके देखते हैं। तो 5 ती 15 और ये 117। अब हम देखते हैं कि अब 13 से डिवाइड हो रहा है, तो 13 से ये दोनों डिवाइड हो जाएँगे। तो 13 1 सा 13 और फिर ये अ, तेरह 9 बार ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद ये हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो फिर ये आ जाएगा हमारा 1 और फिर ये 3 और फिर उसके बाद में 1 और 3, तो ये 1 1। तो इसका जो एलसीएम होता है ना, ये जो यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स आए ना, इनका मल्टीप्लिकेशन ही इसका एलसीएम होता है। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा, वो आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 और फिर उसके बाद 13 3 गुणा 3। अब हम देख रहे हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो यहाँ पे आ गया 40 इंटू, अब ये 13 है और फिर 3 का 3 से करेंगे तो 9। अब 9 को हम 40 से करेंगे तो 36 और फिर 360 और फिर ये आ गया 13। अब इसके बाद हम 13 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, बहुत ही ईज़ी है। 13 छंग 78 कैरी 7, 13 ती 39, 39 में हम 7 जोड़ेंगे, तो फिर ये हमारा बन जाएगा 48। अब 4880 यहाँ पर हमारा आया यहाँ पर। हाँ, ये गलत हो गया, यहाँ 46 आएगा। ये हमारा इसका एलसीएम आया। तो जो एलसीएम आया ना, मतलब देखो 4680 जो है ना, ये कंप्लीटली डिवाइड करेगा 520 को और 468 को। मतलब 520 से इसको डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और 468 से डिवाइड करेंगे तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। एक बार हम आपको इसको डिवाइड करके भी दिखा देते हैं। ये कैलकुलेटर है हमारे पास। 4680 हमारा आया था एलसीएम। इसको हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले 520 से। देखो 9 टाइम्स डिवाइड हो गया। इसी तरीके से 4680 जो है, इसको हम 468 से डिवाइड करते हैं, तो ये भी देखो 10 टाइम्स डिवाइड हो गया। कंप्लीटली डिविजिबल है ये। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसको 17 से इंक्रीज किया जाए। मतलब x प्लस 17 हमारा आना चाहिए 4680, है ना? मतलब हमारा x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा हमारा, वो नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4680 है, इसमें 17 घटा दो, तो ये बन जाएगा 3 6 7 और 1 8। तो वो नंबर आया 4663।
4663 ऑप्शन में है। हाँ, ऑप्शन ए सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसको हम एक बार आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ये बोला था कि एक नंबर लो, उसको 17 से बढ़ा दो, तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है 520 से और 468 से। तो हमें पता है कि जो कंप्लीटली डिविजिबल है 520 से और 468 से, वो नंबर है 4680। ये नंबर इन दोनों से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये आया कैसे? ये 520 और 468 के एलसीएम निकाल के आया है। तो अब हमें तो ये बताना था ना कि एक ऐसा नंबर जिसको 17 से इंक्रीज करो, तब आए 4680। तो हमने 4680 से 17 घटा दिया। तो अब इस नंबर को, जैसे 4663 है ना, इसमें हम 17 जोड़ेंगे तो देखो 4680 आएगा, जो कि कंप्लीटली डिवाइड करेगा 520 को भी और 468 को भी। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। अभी इस क्वेश्चन में ना कई लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कि ये एलसीएम जो है ये डायरेक्ट हमने कैसे निकाल दिया। देखो, बात ये है ना कि यहाँ पर एलसीएम तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, ये तो एमसीक्यू है, प्राइम फैक्टर्स ना करो तो भी निकाल लो। लेकिन अगर मान लो आपको लगता है कि प्राइम फैक्टर्स निकाल के ही करना है, तो हम वैसे भी आपको यहाँ पर इसको करके दिखाते हैं एक बार। तो सबसे पहले 520 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, तो 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, फिर ये 0। ये 130 आया, फिर ये 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, फिर ये 5 से जाएगा, तो ये 13 और फिर ये 13। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 520 के जो फैक्टर्स हैं, 2 की पावर 3, 5 और फिर 13, ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ गए। इसके बाद 468 है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो सबसे पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, फिर 1, 1, 2 सत्ते 14। अब हम देख रहे हैं कि 117 आ गया है, तो 117 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 त्रिकोणों, 3 नाम 27। अब ये 39 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और फिर यहाँ पे आ गया 13। तो जो 468 है, इसके प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं, वो आए हैं 2 की पावर 2, 2 बार आया है ना? इसी तरीके से 3 2 बार आया है, तो 3 की पावर 2 और 13 1 बार आया है। अब इसका जो एलसीएम निकालना पड़ेगा हमें, हमने कल सीखा था ना, कैसे करते थे एलसीएम? एलसीएम हम निकालते थे, सबसे पहले जो भी प्राइम फैक्टर है, उसकी हाईएस्ट पावर देखना है। जैसे 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर 3 ऊपर है, नीचे 2 है, तो 3 इसकी हाईएस्ट पावर हो गई। इसी तरीके से अब 3 है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर 5 ही है और फिर 1 है और फिर 13 की हाईएस्ट पावर भी 1 है, तो 13 लिख दिया। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। कैसे आएगा? 2 की पावर 3 करो तो 8 आएगा, 3 की पावर 2 मतलब 9 और फिर 5 और फिर ये 13। अब इसको हम कर लेते हैं। नौ 9 अट्ठे 72, 9 को 8 में मल्टीप्लाई किया 72 आया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 360 आया, 360 को 13 से मल्टीप्लाई कर लो, 13 छंग 78, 13 ती 39, 39 में 7 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 46। तो ये 4680, देखो यहाँ से भी एलसीएम आ गया ना। अब वही चीज है कि कौन सा नंबर है जिसको 17 इंक्रीज करो, तो 4680 में हम 17 डिवाइड माइनस कर देंगे। 4680 में 17 माइनस करो, आंसर आ गया 4663। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। होपफुली आपको ये समझ आया है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उसको सॉल्व करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसको पहले हमें खुद ही सॉल्व करना है, जैसे हम सब क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो एक बार इसको सॉल्व करके देखो, नहीं बने तो फिर आगे इसको कंटिन्यू करना। तो क्वेश्चन में लिखा है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। देखो, अभी इसके पिछले वाले ही वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या है? जल्दी से सोचो अपने मन में। लीस्ट कंपोजिट नंबर जो है वो होता है 4। इसके बाद बोल रहा है कि एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 1 प्राइम है क्या? 1 तो प्राइम नहीं है, हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका केवल एक ही फैक्टर है 1, हमें तो 2 फैक्टर चाहिए। तो लीस्ट प्राइम नंबर है 2। इसके बाद अब इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इनका? 2 से डिवाइड करो, इसका एलसीएम हो जाएगा देखो 4, 2 दूनी 4। इसके बाद एचसीएफ क्या होगा? 4 और 2 का एचसीएफ क्या होगा? हमने आपको कल सिखाया था कि ये डायरेक्ट मेथड है बाय द वे। तो 2 से डिवाइड करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये
कोई और नंबर से डिवाइड नहीं होता है इसके अलावा, है ना? तो एचसीएफ जो हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। तो इसमें क्या पूछा था, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो कितना होगा? तो एलसीएम हमारा 4 है, एचसीएफ हमारा 2 है। तो मतलब 4:2 में आया होगा ना? इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 2:1 इसका आंसर है और ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। होपफुली ये आपको समझ आया है। देखो यार, प्राइम फैक्टर मेथड से थोड़ी करते रहोगे हर बार। तो ये शॉर्ट कट जो है, ये शॉर्ट ट्रिक जो है, ये आपसे आनी चाहिए। इस शॉर्ट ट्रिक का हम यूज़ एमसीक्यू में करेंगे ही। हम आपको आगे भी ये सिखाते रहेंगे और प्राइम फैक्टर से तो आपसे होपफुली बनने लगा है अब। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें ये बोला गया है, इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, मतलब P और Q दो अलग-अलग प्राइम नंबर हैं। डिस्टिंक्ट मतलब अलग-अलग प्राइम नंबर। तो इसमें ये पूछा गया है देन देयर एचसीएफ इज, तो इनका एचसीएफ कितना होगा? तो खुद से ना 2 प्राइम नंबर मानो अलग-अलग। तो एक हम प्राइम नंबर मान लेते हैं 2, अगला मान लेते हैं 3, है ना? प्राइम नंबर हम कुछ भी मान सकते थे ना, 7 मान लो, कोई भी प्राइम नंबर मान लो। अब इसका एचसीएफ अगर आपको निकालना है, तो वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। कौन-सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा? कोई ऐसा नंबर नहीं है, 1 ही है जो दोनों को डिवाइड कर देगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। तो कोई भी 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, उनका एचसीएफ कितना होगा? हमेशा 1 होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है? अब हमने हमें ये बोला था कि एक प्राइम नंबर P है, एक प्राइम नंबर Q है। इनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा भाई, हमने एग्ज़ाम्पल से कर लिया। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए प्लीज़ एक बार और फिर उसके बाद बताइए आपसे बना कि नहीं बना। ईमानदारी से बताना इसको, ठीक है? तो अगला हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ P एंड Q आर टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, अब हमें पिछले में ये बोला था ना 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, तो एचसीएफ पूछा था। इसमें 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है, इसमें एलसीएम पूछा है। तो हम खुद से मान लेते हैं ना 2 प्राइम नंबर, एक मान लिया 2, एक मान लिया 7। अलग-अलग प्राइम नंबर लेने थे ना, दोनों सेम नहीं ले सकते थे हम। डिस्टिंक्ट बोला है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो देखो ये 1 बार जाएगा, ये 7 का 7 और ये 1 इंटू 1। तो मतलब ये इसका जो एलसीएम आएगा ना हमारा, देखो ये 2 गुणा 7 ही आया ना, वही प्राइम नंबर आ गए ना जिनका हमें गुणा करना पड़ रहा है। 14 आया इसका एलसीएम। इसी तरीके से अगर हम 2 प्राइम नंबर लेते, एक लेते P और एक लेते Q, तो यार इसका एलसीएम भी तो PQ ही आता ना, इन दोनों का गुणा ही करना पड़ता हमें। तो इसका आंसर है PQ। ठीक है? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर हियर। अगेन अगर नहीं समझ में आया है, तो आप हमें बता सकते हैं। अगर समझ आ गया है, तो यू आर डूइंग गुड, यू आर चैंपियन। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन है, खुद करके देखो ना कितना ईज़ी है। ये सब बाय द वे ये पिछले साल आए हुए क्वेश्चन्स हैं ये। अगर ये बनने लगे तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा और आपसे बनने भी लगेंगी चीज़ें, तो फिर जलवा तो रहता ना। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर। अब P हमारे पास एक प्राइम नंबर है, हम कुछ भी मान लेते हैं प्राइम नंबर, हमने 3 मान लिया प्राइम नंबर, हम 5 मान लेते हैं प्राइम नंबर, 7 मान लेते हैं प्राइम नंबर, कोई भी मान सकते हैं। कह रहा है इसके फैक्टर्स का सम कितना होगा? तो इसके फैक्टर क्या-क्या होंगे? 7 का फैक्टर 1 होगा या तो 7 होगा। सिखाया था ना आपको 2 ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के। इसी तरीके से 3 है, इसका फैक्टर 1 होगा या तो फिर 3 होगा। इसी तरह 5 है तो इसका फैक्टर या तो 1 होगा या तो 5 होगा। अब इसके फैक्टर्स का सम कितना होगा? 1 प्लस 7, इसके फैक्टर का सम 1 प्लस 3, इसका 1 प्लस 5। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई प्राइम नंबर P है तो इसके फैक्टर भी 2 होंगे 1 और P, है ना? तो इसके फैक्टर्स का सम कितना हो जाएगा? P प्लस 1 या फिर 1 प्लस P, सेम बात है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। होपफुली आपने करेक्ट किया है। आप हमें लास्ट में बता भी सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है? ईमानदारी से बता देना। अगला क्वेश्चन है देखो, इसमें लिखा हुआ है, खुद ट्राई करना पहले फिर देखना। इसमें लिखा हुआ है कि एक हमारे पास नंबर है A, उसके फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं खुद से। अब आपको मेहनत नहीं करनी है, 2 की पावर 3 और फिर 3। ये 1 हो गया हमारे पास। दूसरा हमें दिया गया है B,
इसके फैक्टर्स हमको दिए गए हैं 2, 3 और फिर ये 5। इसी तरीके से C, इसके फैक्टर्स हमको दिए गए हैं 3 की पावर n है यहाँ पर। C में 3 की पावर n है, हाँ। और ये 5 से बड़ा है, 3 की पावर n 5 से बड़ा है, ये दिया गया है क्वेश्चन में। अब हमको बता दिया है इन्होंने कि एलसीएम जो है इसका, खुद ने एलसीएम इन्होंने बता दिया है। एलसीएम इसका है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5, ये इसका एलसीएम है। तो अब इन्होंने ये पूछा है कि n की वैल्यू क्या होगी? तो हमने सीखा था कि जो एलसीएम होता है ना, उसमें हमें हर प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर जो आती है ना वो हमें देखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर 2 है, तो हाईएस्ट पावर इसकी क्या होगी? देखो 3 है ना हाईएस्ट पावर इसमें। सबसे ए में देखो हाईएस्ट पावर 3 है, बी में पावर 1 है और सी में तो 2 है ही नहीं। तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, तो देखो ये सही लिखा हुआ है। इसी तरीके से 3 जो फैक्टर है हमारा, इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी? पहले वाले में देखो 1 है, दूसरे वाले ए में 1 है, बी में 1 है, लेकिन सी में नहीं दिया गया है और एलसीएम में दिया गया है 2। मतलब हाईएस्ट पावर तो इसकी 2 ही रही होगी ना, तभी तो उन्होंने एलसीएम में 3 की पावर 2 लिखा। मतलब n की वैल्यू 2 रही होगी। सही से बताना आपको समझ आया कि नहीं? देखो फिर से एक बार, अगर नहीं आया तो इसको फिर से देख लो। हमें दिया गया है 3 की पावर 2 है एलसीएम में और हमें पता है कि हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है हर प्राइम फैक्टर की। तो यहाँ पर 1 है ए में, बी में भी 1 है, तो n में तो हाईएस्ट पावर होगी ना वही, तो 2 होगा n की वैल्यू। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हो जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ये इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, ये वाला क्वेश्चन देखो अच्छा है। अगर आपने दिमाग लगा लिया है, आपसे बन रहा है, तो वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, आप सीख रहे हैं। तो इसको करके देखो यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q इज 221। देखो हमें एक प्राइम नंबर दिया है p और एक प्राइम नंबर दिया है q। इसका जो एलसीएम है वो आता है 221। और इसमें एक चीज और इन्होंने बता दी कि जो p है वो q से बड़ा है, ठीक है। तो अब इन्होंने ये बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q, कितना होगा? तो सबसे पहले एक काम करो, 221 को फैक्टराइज कर लो। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिससे 221 डिवाइड होगा? देखो लास्ट में 1 है, ऑड नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड नहीं होगा। सीखा ना, 2 से डिवाइड तो तभी होगा जब लास्ट में इवन नंबर हो। 3 से डिवाइड होगा क्या? 3 से डिवाइड चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबको जोड़ दो और एडिशन अगर 3 से डिवाइड होता है तो फिर वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2, 2 4 और 1 5। 5 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में ऑड नंबर है तो नहीं हो सकता। 5 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 6 से भी नहीं होगा, 7 से करके देख लो, 7 से भी नहीं हो रहा, 9 से भी नहीं हो रहा। तो ये जो नंबर है ये डिवाइड हो रहा है 13 से, ठीक है? तो 13 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 13 1 ज़ा 31 13 और फिर उसके बाद 9 कैरी आ गई। फिर इसके बाद यहाँ पर 1, 13 7 ज़ा 91, तो 17 बार डिवाइड हो गया है। तो हम यहाँ पर इसको 17 लिख लेते हैं। इसके बाद 17 खुद प्राइम नंबर है तो 17 से डिवाइड हो गया। तो अब जो 221 है ना, 221 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 17, यही इसके 2 प्राइम फैक्टर्स हैं। और तो फिर देखो इसमें बोला ना एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स p एंड q, तो मतलब हमारे जो 2 प्राइम नंबर हैं वो 13 और 17 ही रहे होंगे। 13 और 17 ही 2 प्राइम नंबर हैं जिनका एलसीएम 221 आ सकता है। और इसमें हमें बोला है कि p बड़ा है q से, मतलब 17 बड़ा है ना, मतलब 17 की वैल्यू p होगी और q की वैल्यू 13 होगी। अब हमें ये निकालना है कि 3p माइनस q कितना होगा? तो 3 इंटू 17 माइनस 13, 17 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आएगा, माइनस 13, इसका आंसर आएगा 8 3 11 और फिर 38। इसका आंसर है 38, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप खुद बताओ, आपसे बना था ये क्वेश्चन? अगर बन गया है तो टॉपर, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखो यार, हम इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे और फिर उनको डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू कर देंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे।
उसके बाद खूब सारी इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ से नहीं बनेंगे आपसे क्वेश्चंस, है ना? फिर इसके बाद आप देखते रहना, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, मटेरियल की कमी नहीं होगी, बस पढ़ना बस है आपको। दिन में 15 से 20 मिनट पढ़ाई करनी है, दैट्स इनफ अभी के लिए। अभी तो छुट्टी भी एन्जॉय कर रहे होगे ना? छुट्टियाँ एन्जॉय करना भी ज़रूरी है ना? तो फिर 15-20 मिनट पढ़ते चलो, ये भी बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन फिर इसी तरीके से कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा हमारे, P and Q are natural numbers. P is the multiple of Q. Then what is the HCF of P and Q? कह रहा है कि हमारे पास दो नंबर हैं P और Q। P जो है ये Q का मल्टीपल है। P Q का मल्टीपल है। जैसे मान लो Q को हम मान लेते हैं 2, हमने Q को 2 मान लिया। तो P जो है ना वो Q का मल्टीपल है, मतलब 4। तो कि 2 into 2 4 आ गया ना, तो मतलब ये मल्टीपल हो गया ना। तो अब ये बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक नंबर है Q और फिर एक नंबर है P, P Q का मल्टीपल है, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q? अब इन दोनों का आप HCF निकाल के देखो। 4 और 2 का HCF जब हम निकालेंगे तो दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। अब ये दोनों नंबर 2 और 1 किसी से डिवाइड नहीं होते। इसका मतलब इनका HCF 2 है ना? 2 मतलब Q आया ना? तो इसका आंसर Q है। ऑप्शन नंबर बी। अभी हम और भी एग्जांपल से कर सकते थे। जैसे मान लो हम Q को मान लेते 3 और P को मान लेते हम 9, ठीक है? या फिर 6 मान लो, कुछ भी मान लो। 3 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 3 into 2 6 आ गया, मल्टीपल है। तो अब हम 6 और 3 का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे अगर, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। देखो इसके बाद डिवाइड ही नहीं हो रहा। इसका मतलब इसका एचसीएफ है 3, देखो, है ना? तो इसका आंसर है Q। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को करना है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली ये आपको समझ आ रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें लिखा हुआ है, देखो यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अगर आपसे बन गया तो राजा आदमी हो आप, है ना? बिना बताए अगर बन गया तो बहुत बढ़िया। कमेंट में बताना ज़रूर कि ये वाला क्वेश्चन बिना बताए आपने कर लिया था। अगर कर लिया है तो बहुत बढ़िया। अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया है तो कांग्रेचुलेशंस, होपफुली आपने ये ट्राई तो किया है। अब हम इसको आपको करके दिखाते हैं। इसमें बोला है इन्होंने कि इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215, दो नंबर हमें दिया है और बोला है कि इनका सम 1215 है और उनका एचसीएफ है 81। तो एक बात बताओ, दो नंबर क्या-क्या होंगे? थोड़ा इसको समझना हाँ। एक नंबर अगर मान लो हमने ले लिया 81x और दूसरा नंबर ले लिया हमने 81y, ये हमने दो नंबर खुद से चुन लिए। ऐसे नंबर हमें चुनना है जिनका एचसीएफ 81 आए। इन्होंने बोला है ना कि दो नंबर जिनका एचसीएफ 81 है। तो अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे इन दोनों नंबर का, तो आप देखो ये दोनों नंबर 81 से डिवाइड होते हैं और फिर ये x और y बस बचेगा। अब x और y जो है ना वो कोई ना कोई प्राइम नंबर है, तो अब ये किसी से नहीं कट रहे हैं। इसका मतलब इसका एचसीएफ 81 आया कि नहीं आया? तो समझ लो यार इसको प्लीज़, बहुत अच्छी चीज़ है ये। फिर से एक बार देखो, तो एक नंबर हमने मान लिया 81x है और दूसरा नंबर 81y है। अलग-अलग नंबर हैं, x और y यहाँ पे प्राइम नंबर हैं, ठीक है? तो एक बार इसको हम करके भी दिखाते हैं। मान लो x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू अलग-अलग मान लो है ये, y की वैल्यू 3 मान लो। तो 81 into 2 करिए आप, आ जाएगा 2 162 और 81 into 3 करिए तो आ जाएगा 3 8 3 24 243। तो 162 और 243 243, इनका हम जब एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा वो हम एक बार आपको बता रहे हैं। तो देखो ये दोनों 3 से डिवाइड हो जा रहे हैं, इनको 3 से डिवाइड कर लो। 54 टाइम्स और ये 81 टाइम्स। अब ये फिर से 3 से डिवाइड हो जा रहा है और ये 27 टाइम्स। अब इसको फिर से 3 से डिवाइड करो, 3 छंग 18, 3 नाम 27, फिर 3 से डिवाइड हो जा रहा है 2 और फिर ये 3। अब देखो ये दोनों नंबर, ये जो लास्ट में बचे ना, ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यहीं पर इसको छोड़ दिया जाता है। अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे? जितना यहाँ पर आया है सबको मल्टीप्लाई कर लो। 3 into 3 9, 9 into 3 27, 23 into 3 बन जाएगा हमारा 81। देखो आ गया ना एचसीएफ 81। यही समझाना था थोड़ा-सा डिटेल में, अगर आप समझ रहे हैं तो बहुत अच्छा, वेरी गुड। अभी ऑनलाइन समझ नहीं आता ना कि आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं
अगर आप हमें बताएँगे कमेंट सेक्शन में कि आपको नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हम वन ऑन वन गूगल मीट में भी समझा पाएँ। तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप बता सकते हैं। अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम आपको गूगल मीट में भी लाइव आकर के भी बता सकते हैं, वन ऑन वन। है ना? बढ़िया चीज़ है ना? चलो ठीक है, होपफुली आप बताओगे। तो 81 ये एक्स एक नंबर है, दूसरा नंबर हमारे पास 81 वाई, इन दोनों का एचसीएफ 81 ही आएगा। अब इन्होंने बोला है कि अगर आप इसको जोड़ दो दोनों नंबर को, 81 एक्स और 81 वाई, इन दोनों को आप जोड़ दो इन दोनों नंबर को, तो आपको 1215 मिलेगा। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को देखें एक्स और वाई को, इन दोनों में 81 कॉमन है, तो 81 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा एक्स और यहाँ बचेगा वाई। ये बराबर हो जाएगा 1215 के, है ना? अब इसके बाद आप देखो, अब यहाँ पर एक्स प्लस वाई बचेगा और यहाँ पर 1215 से 81 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? हम 81 से डिवाइड करते हैं, 1215 को 81 से डिवाइड करते हैं, 9 से चला जाएगा तो 9 9 ज़ार 81 और ये 9 3 27 135, 9 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 ज़ार 9 फिर 4 9 5 ज़ार 45, तो 15 बार गया ये। तो यहाँ एक्स प्लस वाई की वैल्यू 15 है। ठीक है? अब एक बात और समझना आप, हमने एक्स और वाई ऐसा माना था कि वो दोनों सेम ना हो, को-प्राइम नंबर हो, एक्स और वाई को-प्राइम नंबर हो। अगर आपसे को-प्राइम आता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आता तो यहाँ देखो कैसे को-प्राइम निकालते हैं हम लोग। को-प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो खुद से, जैसे 2 3 है, 2 3 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते साथ में। हम और एग्ज़ाम्पल बताएँगे, एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप समझ जाओगे। जैसे 2 4 है, ये 2 और 4 दोनों 2 से डिवाइड हो जाते हैं ना, इसका मतलब ये को-प्राइम नहीं है। इसी तरीके से अगर मान लो हम ले लेते 3 5, आप खुद बताओ ये को-प्राइम है कि नहीं? है, को-प्राइम है ये, वेरी गुड, अगर आपने वो है बताया था। कैसे? ये दोनों किसी नंबर से नहीं डिवाइड होते हैं। अब जैसे हमने यहाँ 9 लिखा, यहाँ पे 27 लिखा, आप खुद बताओ, है ये को-प्राइम कि नहीं? जल्दी बताओ जल्दी। नहीं है को-प्राइम, क्योंकि ये दोनों ही डिवाइड हो जाते हैं ना, 1 1 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27, मतलब किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होने चाहिए वो। जैसे कुछ एग्ज़ाम्पल और ले लेते हैं, जैसे 5 और 10 है, ये को-प्राइम नहीं है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो जाते हैं दोनों, 1 और 2। इसी तरीके से 17 11 ये को-प्राइम है, क्योंकि किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते, 1 के अलावा ऑब्वियसली। 9 13 ये और बता दो और फिर बस। 9 13 भी को-प्राइम नहीं है, क्योंकि किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। तो अब हमारे पास बचा एक्स वाई, जो है ना, हमने ये को-प्राइम नंबर ही लिए थे। अब हमारे पास ये आया कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू जो है वो 15 आनी चाहिए। तो अब आप खुद ही बताओ कौन-कौन से ऐसे नंबर हैं जिनको सम करो तो 15 आ जाए? तो देखो खुद हम करके देखते हैं एक बार। 1 और 14 को करो तो आ जाएगा 15, 2 13 को करो तो भी 15 आ जाएगा, 3 12 को करो तो भी 15 आ जाएगा। इसके बाद 4 11 करो तो भी 15 आ जाएगा। 5 10 करो, इसी तरीके से 6 और 9 करो, फिर 7 और फिर 8 ये भी आ जाएगा। अब आगे करेंगे हम 8 7, तो फिर देखो वो रिपीट होने लगेगा ना, 8 7 मतलब 7 8 कुछ भी लिखो, दोनों बात सेम है। तो हमसे उसने ये पूछा था कि इस तरीके से कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। तो अब आप खुद बताओ इनमें से कौन से ऐसे नंबर हैं जो को-प्राइम हैं? तो 114 को-प्राइम है, मतलब ये हो सकता है हमारे इसमें। 213 को-प्राइम है, किसी से नहीं कटता, तो हो सकता है। 312 हमारा को-प्राइम नहीं है, क्यों? क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है ना, 3 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, तो इसको हटा देंगे हम लोग। इसके बाद 4 और 11 ये भी को-प्राइम है, मतलब ठीक है, सही चल रहा मामला। इसी तरीके से हम देखेंगे 5 10 ये नहीं है, क्योंकि ये दोनों 5 से डिवाइड हो जाएँगे, तो ये गलत हो गया हमारा। इसी तरीके से 6 9 ये भी को-प्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो जाते हैं। अब 7 8 बचता है, तो ये भी को-प्राइम है। मतलब x और y की वैल्यू हम क्या-क्या ले सकते हैं? x और y की वैल्यू या तो हम 1 और 14 ले सकते हैं, 1 एंड 14, 2 या 13 ले सकते हैं, या फिर हम 4 11 ले सकते हैं, या तो हम 7 8 ले सकते हैं।
ये 4 पेयर हम ले सकते हैं। तो इसमें हमसे यही पूछा गया था कि देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर, देन ऑप्शन जिसमें भी 4 है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, होपफुली आपसे ये बना है। 1-2 क्वेश्चन और कर लो, हमें 30 मिनट्स अप्रॉक्स हो गया है। 1-2 क्वेश्चन और हम करेंगे और फिर उसके बाद इस क्लास को एंड करेंगे। उसके बाद हम आगे की क्लासेस में अगले पार्ट्स भी एक्सप्लेन करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी देखो उसी तरीके का क्वेश्चन है। अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इसको और कर लो, इसके बाद आज की क्लास खत्म। फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स एंड एचसीएफ आर 400 4500 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। मतलब कह रहा है दो नंबर जिनका एचसीएफ 15 हो, तो दो नंबर खुद से मान लो। एक नंबर आप 15x मान लो और एक 15y मान लो, जहां पर x और y क्या होने चाहिए? x y आर को प्राइम। ये बात याद रखना, एक्स वाई को प्राइम नंबर है। तो ये दो नंबर है ना, इनका एचसीएफ निकालो तो 15 आएगा। और वो ये भी कह रहे हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है इन्हीं दो नंबर का, मतलब 15x करो और 15y करो, तो इनका गुणा करने के बाद 4500 आता है, 4500 आता है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर एक्स वाई आ गया, अब यहाँ 4500 है। इसके बाद ये 15 मल्टीप्लीकेशन में है तो राइट तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरीके से अगला वाला भी डिवाइड में आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 3 जार 45, तो ये 300 बार गया और फिर ये 20 बार गया। मतलब x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? एक्स वाई बराबर 20 आ गया। तो अब कितने ऐसे पेयर हो सकते हैं को प्राइम वाले x और y की वैल्यू जिसका प्रोडक्ट करो तो 20 आ जाए? तो देखो, एक तो 1 और 20 होगा, ये को प्राइम भी है, इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगला हमारा 2 और 10 होगा, इसका प्रोडक्ट तो 20 होगा ना, लेकिन ये को प्राइम थोड़ी है, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसके बाद 3 से तो 20 किसी को भी गुणा कर दो तो नहीं बनेगा। 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो भी आपको 20 मिल जाएगा, मतलब, और ये को प्राइम भी है, मतलब दो पेयर्स हमने एक्सेप्ट कर लिए। इसके बाद आप खुद बताओ अगला क्या है? 5 4 करो या 4 5 लिखो, बात तो सेम है। तो 6 के साथ हम कुछ नहीं बना सकते, फिर 8 के साथ, फिर 10 के साथ बना सकते हैं, 10 इंटू 2। तो ये तो वही है ना, रिपीट होने लगा यहाँ पे। और कोई ऐसा नंबर नहीं है 10 के बाद जिसको हम प्रोडक्ट करें किसी भी नंबर से, फिर लास्ट में 20 और 1 आता है ना, तो फिर ये तो यही बात है, चाहे 120 लिखो चाहे 20 और 1 लिखो। इसका मतलब दो ही ऐसे पॉसिबल पेयर हैं जो कि हमारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। इसी के साथ ही हम यहाँ आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगले पार्ट्स देखने के लिए अगले वीडियोस देखिएगा। हैव अ नाइस डे। इसी तरीके से पढ़ते रहो। बाय बाय।